बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा शनिवार को कटंगी पहुंचे। यहां उन्होंने सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इसके साथ ही नगर के वार्ड क्रमांक 2 स्थित 52 नाला तालाब का निरीक्षण किया। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे तालाब और उसके सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लेते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, प्रगति और नागरिक सुविधाओं की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ भी उनके साथ मौजूद रहे। कटंगी आने पर कलेक्टर से यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वह नगर के बड़े तालाब का निरीक्षण करेंगे, लेकिन कलेक्टर को शायद गंदगी यानी हकीकत देखना मंजूर नहीं था। इस वजह से वह बड़ा तालाब का निरीक्षण करने की बजाय बैठक के बाद सीधे 52 नाला तालाब की उस सुंदरता को निहारने के लिए चले गए, जो अभी हाल ही में रंग रोहन कर तैयार की गई थी। कलेक्टर के 52 नाला तालाब के निरीक्षण के बाद एक बात नगर की जनता के गले नहीं उतर रही है कि आखिरकार कौन किसे मूर्ख बना रहा है। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा आज शनिवार को कटंगी विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। ऐसा प्रोग्राम तय किया गया था कि वह बड़े तालाब का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कटंगी शहर का एक 52 नाला तालाब है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। लेकिन कलेक्टर बैठक लेने के बाद केवल 52 नाला तालाब का निरीक्षण कर रवाना हो गए। दरअसल कलेक्टर मृणाल मीणा नगर के बड़े तालाब का निरीक्षण करने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद शुक्रवार से ही बड़े तालाब के पार की सफाई करवाने में जुट गई थी। शनिवार को दिन भर तालाब में जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से गंदगी की सफाई की गई। सीएमओ राधेश्याम चौधरी ने बताया कि जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब की झाड़ियों की सफाई हो रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि करीब 8 वर्षों से नगर परिषद के पास इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राज्य सरकार से मिली 2 करोड़ रुपए की राशि है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ माह पहले ही कृषि उपज मंडी कटंगी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। बावजूद इसके यहां पर जेसीबी और ट्रैक्टर चलाकर पैसों की बर्बादी की जा रही है, जिस पर जिम्मेदारों ने चुप्पी साध रखी है। शुरू हो चुका है अभी जलगंगा संवर्धन योजना गतिशील है, उसी के तहत ये तालाबों में जो कचरा है, झाड़ियाँ हैं, इनकी साफ सफाई की जा रही है। जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि इस तालाब के लिए पहले से 2 करोड़ रुपए स्वीकृत है जी, और इसका टेंडर की प्रक्रिया की जानी है। तो क्या ऐसे में यहाँ पर यह जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जेसीबी से कचरा निकालना पैसों की बर्बादी नहीं है? नहीं भैया, ये कार्य तो जलगंगा के तहत किया जाएगा। जो विशेष निधि से जो पैसा मिला है उसमें जो कार्य होगा उसका मूल्यांकन अलग होगा। जो मूल्यांकन होगा उसका हिसाब से ही कार्य का भुगतान होगा। किसके निर्देशन पर चल रहा है पूरा अभियान? ये माननीय कलेक्टर महोदय ने जो है टीएल की बैठक में दिए थे कि हमें तालाब में साफ सफाई कराना है और जलगंगा संवर्धन अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों के द्वारा बताया गया था कि हमारे यहाँ शहर में बड़ा तालाब और जो 52 नाला तालाब है उसकी सफाई करनी है? हमारे यहाँ एक तालाब 52 नाला, वो तो अपना अमृत 2 योजना अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। केवल सफाई इसी तालाब की जा रही है। उपयंत्री राजेश चौकसे का कहना है कि तालाब की सफाई की जा रही है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सफाई नहीं बल्कि पैसों की बर्बादी की जा रही है। आखिरकार जिस तालाब का टेंडर लगना है उस तालाब में विशेष निधि का भी पैसा खर्च करना एक तरह से पैसों की बर्बादी करना ही है। संवर्धन अभियान के तहत कटंगी शहर के बड़े तालाब की साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी हमने नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौकसे से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर के निर्देशन पर कटंगी शहर के बड़े तालाब में यह अभियान चलाया जा रहा है, जबकि बड़े तालाब के लिए करीब 8 वर्ष पूर्व ही 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। लगातार इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है वो बार बार बाधित होते रही है। अब जब इस तालाब के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत है, ऐसे में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत यहाँ पर अलग से राशि खर्च करना, ऐसा लग रहा है कि सरकार के पैसों की बर्बादी की जा रही है।